हेलो गाइस, एक और वीडियो के साथ आपके सामने। इस फिर के बाकी पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे और अब इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं इम्पोर्टेंट, तो ध्यान देते हैं। शो दैट द स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 48 इज इक्वल टू 0 टच इंटरनली एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी सवाल ने ये कहा कि दो स्फीयर हैं जो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, तब उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ज्ञात करना है। इसमें दो बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि जो इंटरनली टच करते हैं उसकी कंडीशन क्या होती है। तो उसकी कंडीशन की अगर हम बात करें, अगर को दो स्फीयर इंटरनली टच करते हैं तो जो उनके सेंटर हैं उनके बीच की दूरी और रेडियस का डिफरेंस जो है वो आपस में इक्वल आना चाहिए। इस बात को यहाँ लिख दिया गया है। टू स्फीयर विल टच इंटरनली इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अगर उनके जो सेंटर हैं उनके बीच की दूरी और उनकी जो रेडियस हैं उनका डिफरेंस अगर आपस में बराबर हैं तो वो इंटरनली टच करते हैं। अगर इंटरनली के अलावा एक्सटर्नली आ जाए तो कहा जा सकता है कि वो जो रेडियाई का डिफरेंस है वहाँ उनका सम कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि हम पहले सेंटर और दूसरे सेंटर का स्फीयर का सेंटर ज्ञात करेंगे, फिर उनकी रेडियस ज्ञात करेंगे। अगर वो उनका डिफरेंस और उनका डिस्टेंस आपस में बराबर आ जाती है तो वो माना जाएगा कि वो इंटरनली टच करते हैं। देखते हैं। तो नाउ द सेंटर ऑफ टू स्फीयर्स आर, पहले स्फीयर का सेंटर और ये दूसरे स्फीयर का सेंटर दे रखे हैं क्रमशः। तब उनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दो सेंटर के बीच की दूरी का फार्मूला जो आप जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, और इसे सॉल्व करते ही 7 के इक्वल आ जाएगा। रेडियस निकालते हैं पहले स्फीयर की जो 8 आई, इसी तरह सेकंड स्फीयर की निकालते हैं वो 1 आई। उनका डिफरेंस भी हमने फाइंड किया 8 - 1 7, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ गई, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। इसका मतलब हो गया कि हैंस टू स्फीयर्स टच इंटरनली, यानी कि दो स्फीयर जो हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। अब बात करते हैं उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कि ये जो हिस्सा है डायग्राम में देखिए कि ये जो एक स्फीयर छोटा था एक बड़ा था वो एक दूसरे को टच कर रहा था, तो उसके पॉइंट कितने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने ये जो था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा। उसके बाद देन टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एट दिस पॉइंट। अब हम जो हमारे पास स्फीयर दे रखे हैं उस पर हम टेंजेंट प्लेन फाइंड करेंगे। उसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 प्लस ux प्लस x1 प्लस vy प्लस y1, और इसी तरह z u/v/w और z प्लस z1 इज इक्वल टू 0, और प्लस अगर d है या जो भी वैल्यू है वो आपके पास इसमें आ जाएगा। तो बात करते हैं इज इक्वल टू जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी है। तो अगर हम बात करें जो हमारे पास पहला दे रखा है स्फीयर, तो x इंटू x1, तो x की वैल्यू तो ये रही और x1 अल्फ़ा आ गया, तो हमारे पास ये बना अल्फ़ा इंटू x प्लस बीटा इंटू वाई प्लस गामा इंटू जेड इज इक्वल टू 64। इसी तरह दूसरे स्फीयर के लिए ये कंडीशन बन गई जो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी गई। अब इन्हें कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट, एक x का कोफिशिएंट ये है, एक x का कोफिशिएंट ये, तो अल्फ़ा -6 और ओवर अल्फ़ा। इसी तरह बीटा का, इसी तरह गामा का, और ये यहाँ
सारी वैल्यू लिखी हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 6 अल्फ़ा आ गई, यहाँ 2 बीटा आ गई, यहाँ 3 गामा आ गई 48 और ओवर के 64 जो यहाँ पर दे रखी वैल्यू ये आ जाएगी इज इक्वल टू हमने के लेट कर लिया है, इसे मान लिया गया। तो क्या करा हमने, पहले टेंजेंट प्लेन ज्ञात करा दोनों स्फीयर के लिए, उसके बाद यहाँ पर हमने उनकी कंपेयर कर ली गई। कंपेयर करने के बाद यहाँ पर हमने पहली वैल्यू ली, दूसरी वैल्यू ली, तीसरी वैल्यू ली और ये इक्वेशंस बना ली गई। यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू, इससे हम अल्फ़ा, इससे बीटा और इससे गामा ज्ञात कर लेते हैं। ये सारी वैल्यू उठाकर हम इस इक्वेशन में लगा देंगे, जिससे कि हमें के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वो जो के का मान है वो आप अल्फ़ा की जगह लगाइए, के का मान बीटा की जगह लगाइए और गामा की जगह लगाइए, तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बनी वो 48/7 माइनस के 16/7 और 24/7 बनी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस फाइंड करेंगे प्लेन टू द स्फीयर एट दिस पॉइंट पर, उसके बाद उनकी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद इस वैल्यू को के बराबर रखेंगे, ये जो के है ये वैल्यू है, फिर इस वैल्यू को, फिर इस वैल्यू को और इसी तरह इस वैल्यू को भी। जब इन वैल्यूओं को के बराबर रख देंगे तब यहाँ से हम अल्फ़ा का मान, बीटा का मान और गामा का मान निकालेंगे और जो चौथी इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे, के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। इसी तरह अगला एक सवाल और, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच टचेस द स्फीयर एट द पॉइंट एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें एक इक्वेशन स्फीयर की फाइंड करना है कि जो टच करता है स्फीयर को इस पॉइंट पर और पास होता है इस बिंदु से, ओरिजिन से। तो सबसे पहले द गिवन स्फीयर इज टेंजेंट प्लेन एट दिस। तो टेंजेंट प्लेन के भी अभी इक्वेशन पड़ी थी, वही x(x1), y(y1) प्लस z(z1), फिर वो u(x) प्लस x1 v, ये सारी वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आ गया। द रिक्वायर्ड स्फीयर इज द स्फीयर थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर 1 एंड प्लेन 2 एंड आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, 0। अब जैसा कि इसमें बताया गया था कि ये है और एक स्फीयर है और एक टेंजेंट प्लेन है, इसमें हम लैम्डा की इक्वेशन इंटरसेक्शन जो होता है द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन, तो लैम्डा की वैल्यू लगा देते हैं जो इससे पहले आपने पढ़ा था। स्फीयर और ये टेंजेंट की इक्वेशन जो कि हमारे पास बनेगा एक इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू द सर्किल ऑफ इंटरसेक्शन, जो एस प्लस लैम्डा पी वाली बात थी। इसे हमने फाइंड कराया 0, 0 से। लैम्डा की वैल्यू माइनस के हाफ आ गई, वो लैम्डा की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 3 में लगा देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 3 रिक्वायर्ड इक्वेशन, जब लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई उसके बाद इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन पर उसके लिंक दे रखे हैं, आप उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए